एफआईआर दर्ज होने में आनाकानी पर सीधे बर्खास्त होंगे थानेदार, सम्राट चौधरी का कड़ा संदेश। अब थाने में बहाना नहीं चलेगा, बिहार में एफआईआर दर्ज करना हुआ अनिवार्य। ये मेरे थाने का मामला नहीं, कहना पड़ेगा महंगा, गृह मंत्री का बड़ा फैसला। अब थानों में नहीं चलेगी ढिलाई, सम्राट चौधरी ने कसा शिकंजा। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ा प्रशासनिक और राजनीतिक संदेश सामने आया है। बिहार पुलिस के महानिदेशक विनय कुमार द्वारा थानेदारों और पुलिस अधिकारियों को दी गई सख्त चेतावनी ने न सिर्फ पुलिस महकमे में हलचल मचा दी है, बल्कि इसके पीछे राज्य के गृह मंत्री सम्राट चौधरी की सक्रिय भूमिका भी स्पष्ट रूप से सामने आ रही है। ये पूरा कदम बिहार में जीरो टॉलरेंस नीति को जमीन पर उतारने की दिशा में एक ठोस पहल माना जा रहा है। दरअसल बिहार में लंबे समय से ये शिकायत सामने आती रही है कि थानों में एफआईआर दर्ज करने में टाल मटोल की जाती है। आम नागरिकों को ये कहकर वापस लौटा दिया जाता है कि मामला इस थाना क्षेत्र का नहीं है। इस प्रवृत्ति पर अब सख्ती से रोक लगाने की तैयारी की गई है। डीजीपी विनय कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि कोई भी पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें पद से हटाना भी शामिल हो सकता है। इस पूरे अभियान के केंद्र में गृह विभाग की भूमिका अहम मानी जा रही है, जिसका नेतृत्व सम्राट चौधरी कर रहे हैं। हाल के महीनों में उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर कई सख्त संकेत दिए हैं और ये स्पष्ट किया है कि जनता की शिकायतों को नजरअंदाज करना अब किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं होगा। गृह मंत्री के निर्देशों के अनुरूप ही जीरो एफआईआर व्यवस्था को सख्ती से लागू करने पर जोर दिया गया है। इस व्यवस्था के तहत अब कोई भी नागरिक किसी भी नजदीकी थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, चाहे घटना कहीं भी हुई हो। इसका मतलब यह है कि अब क्षेत्रीय सीमा का बहाना बनाकर किसी भी शिकायत को टाला नहीं जा सकेगा। नई व्यवस्था के अनुसार जैसे ही कोई शिकायत सामने आएगी, उसे तुरंत डिजिटल या मौखिक रूप से दर्ज किया जाएगा। शिकायतकर्ता को पूरी एफआईआर पढ़कर सुनाई जाएगी और उसके हस्ताक्षर लिए जाएंगे। इसके बाद सीसीटीएनएस यानी क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के माध्यम से संबंधित थाने को केस ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस प्रक्रिया से न सिर्फ पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि शिकायत दर्ज करने में देरी की समस्या भी खत्म होगी। महिलाओं और दिव्यांगों के मामलों में भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। निर्देश दिया गया है कि महिलाओं से जुड़े मामलों की जांच महिला पुलिसकर्मी ही करेगी, ताकि पीड़िता को सहज और सुरक्षित माहौल मिल सके। वहीं दिव्यांग पीड़ितों के लिए मामलों में पुलिस को उनके घर जाकर एफआईआर दर्ज करनी होगी। ये कदम संवेदनशील पुलिसिंग की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी की प्राथमिकता स्पष्ट है कि पुलिस व्यवस्था को जनता के प्रति जवाबदेह और संवेदनशील बनाना। सूत्रों के अनुसार उन्होंने अधिकारियों को साफ संदेश दिया है कि जनता को न्याय दिलाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए भी एक सशक्त तंत्र तैयार किया गया है। हर थाने में जीरो एफआईआर के लिए अलग रजिस्टर रखा जाएगा, जिसकी मासिक रिपोर्ट संबंधित एसपी को भेजी जाएगी। इसके अलावा नियमित समीक्षा बैठकें भी आयोजित की जाएंगी, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि निर्देशों का पालन सही तरीके से हो रहा है या नहीं। राजनीतिक दृष्टिकोण से ये भी कदम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिहार में कानून व्यवस्था हमेशा से एक बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है। ऐसे में गृह मंत्री सम्राट चौधरी का यह सख्त रुख ये संकेत देता है कि सरकार इस मुद्दे पर किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतना चाहती। विशेषज्ञों का मानना है कि ये पहल भारतीय न्याय संहिता के तहत लागू नए प्रावधानों, खासकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेक्शन 173 के अनुरूप है, जिसमें एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाने पर जोर दिया गया है। हालांकि इस व्यवस्था को सफल बनाने के लिए जमीनी स्तर पर कड़ाई से पालन जरूर होगा। पुलिस बल की मानसिकता में बदलाव लाना, तकनीकी ढांचे को मजबूत करना और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना, ये सभी चुनौतियां अभी भी सामने है। लेकिन यदि इन निर्देशों का सही तरीके से पालन होता है तो ये बिहार की पुलिसिंग व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। बहरहाल ये स्पष्ट है कि बिहार में अब कानून व्यवस्था को लेकर एक नई कार्य संस्कृति विकसित करने की कोशिश की जा रही है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में पहल सिर्फ एक प्रशासनिक आदेश नहीं, बल्कि एक व्यापक सुधार की शुरुआत है। आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा, लेकिन इतना तय है कि इस कदम ने पुलिस महकमे को एक स्पष्ट संदेश दे दिया है। अब लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है और जनता के अधिकार सर्वोपरि हैं।